यहाँ पे कोई कल की हृदयम आए हुए हैं। हाँ जी, कल की नमस्ते हृदयम जर्नी जी, बताइए। कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते बताइए भाई। अरे हमको प्रश्न बताइए। था महाराज आपसे 1-2 गो। हाँ, बोल लीजिए, पूछ लीजिए। अरे आप बोल रहे थे, आपका वीडियो देखे थे, ठीक है? उसमें आप बोल रहे हैं बोलिए। कि काम सूत्र में लिखा हुआ है कि मतलब लिखा हुआ प्रमाण नहीं मानेंगे, ऐसा है क्या? किसमें लिखा हुआ प्रमाण नहीं मानेंगे? कलाम सूत्र में आपने ऐसा बोला था शायद से, सही पूरी है बात क्या? रख लीजिए। अरे नहीं, नहीं आप तो बताइए आइए न। आइए आपका किताब ही खोल लेते हैं भाई। जी, जी। वैसे आप किस धर्म के हैं वैसे? जी, राम जी की डीपी काहे आप लगाइए तो सनातनी ही होगा ना? अरे वो मैं अच्छा थोड़ा परिवार के सनातनी। बीच में हूँ ना। जी, जी। अच्छा कोई बात नहीं। इसी कलाम सूत्र की आप बात कर रहे हैं? नहीं प्रभु, कलाम आपने सूत्र। जिसका बताया था कि जिसमें ऐसा लिखा है, वो आप अरे तो बताओगे ना प्रभु? इसी आपने बोला था कि लिखा है। तो यही की तो बात कर रहा हूँ ना मैं, इसी की तो आप बात कर रहे हैं ना कलाम जी, जी। सूत्र। जी, जी। हाँ, जी, तो जी, जी। ये दिखाइए ना। ये किताब है, दिखा देते हैं भई। जी। आपको इसको देखना है तो इसी को दिखा देते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। दिख रहा है जैसा कि आपको? लास्ट बार भी आपने एक वीडियो में इसको अलग से करके दिखाया था, तो मैंने पढ़ लिया था। जी, जी। अच्छा पढ़ लिया था, लेकिन तो प्रभु क्या उसमें इसमें क्या बात ऐसा दिक्कत है आ रही ना, है आपको? हाँ, बोलिए। लेकिन प्रभु बात ऐसा है कि फिर बुद्ध का प्रमाण क्या रह जाएगा? बुद्ध का प्रमाण किताब से थोड़े मिलता है। भारत में किताब कब लिखा गया है बुद्ध पे? मेरे को नहीं पता, आप भारत बता दीजिए। में जब भारत में जब अंग्रेज आए थे, तब तो आप अपनी किताब दे दिए कि हमारे पास तो रामायण है, महाभारत है। मुस्लिम भी थे, अच्छा, अपना पूर्व जन्म कुरान में दे ना? दिए। ईसाई भी थे, वो भी अपना दे दिए। तो बुद्धिज़्म का किताब किसने दिया था अंग्रेजों को? हाँ वो जी, प्रभु आप काहे बुद्धिज़्म म्यूट पे कर ले रहे हैं पीएचडी आपने बार-बार? की है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ प्रभु? बुद्धिज़्म पे आप बात करते हैं, मैं कहाँ काहे बता नहीं? पाऊँगा? आप ही आके सवाल किए हैं बुद्धिज़्म पे, हम तो आपकी हाँ, तो प्रभु डीपी देख के प्रश्न कल किए हैं की ना? पुराण खोलने प्रश्न वाले अच्छा। थे। प्रश्न किए हैं तो आप जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब देंगे ना आप? जो पूछ रहा हूँ उसका तो थोड़ा-सा जवाब देंगे, आप तो पहले ही रोने लग रहे हैं। आप एक बात अरे बताइए प्रभु जब देखिए, अंग्रेज़ आँसू आया ना तो मेरे निकले हैं। तो सुन लीजिए ना, तो जब क्वेश्चन पूछे हैं तो जवाब सुन लीजिए। जब अंग्रेज़ आया तो आपने अपनी किताब दे दी उसको, क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत था नहीं आर्कियोलॉजी का। कागज़ उठाए, गपोड़ दिए, पुराना कोई सबूत नहीं था तो एक और झूठ बोल दिए कि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं क्योंकि सबूत ही नहीं है। तो बुधा का सबूत किताब पर थोड़े दिया गया है, बुधा का सबूत तो अंग्रेज़ों ने बताया। भारत में जब खोदा ज़मीन तो बुध निकल रहे थे, तब तो पता चला ना कि यहाँ पे कोई बुध थे। तब किताब की बात आई कि भाई जब यहाँ पे बुध निकल रहे हैं ज़मीन से, तो इनके बारे में कहीं किसी ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? तब खोज शुरू हुई, तब पता चला कि चीन में तो कई सारे यात्री भारत से पढ़-पढ़ के गए थे, कुछ-कुछ लिख के गए थे। तब उनकी बात आई, तब उसको पढ़ा जाने लगा। तब बात आई कि भाई बुधा ने क्या-क्या कहा था, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तब पता चला कि भाई त्रिपिटक भी कई अलग-अलग लोगों ने लिख रखा है कई देशों में। उस पर पता गया तो उसपे पता चला कि हर देश जो है अपना त्रिपिटक बना के लिखा है। उसमें से पाया गया कि सबके त्रिपिटक भी थोड़े अलग-अलग हैं। किसी में पहले गया था, किसी में बाद में गया है। तो सबके थोड़े-थोड़े अलग थे, इस तरह से पता चला। उसी में ये भी बात लिखा हुआ है कि ये सारी जो बातें हैं, अगर इसमें से आपको कुछ गलत लगती हैं, कुछ आपको ट्रेडिशनल लगती है, तो आपको अधिकार भी दिया गया है कि उसको हटा देना, जो सही चीज़ है उसको आप अपना लेना। हर उस चीज़ को जो पुराना चला आ रहा है, उसको मानने की नहीं ज़रूरत है, अगर वो तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी नहीं उतर रही है। तो ये बात इसमें कही गई है, कलाम सुत्ता यही बात कहता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके जिस तरह से धर्म ग्रंथ ने कहा कि ये ईश्वर की वाणी है, इसीलिए ये सही है, अब वो ये कह रहा है कि ये ईश्वर की वाणी नहीं है, हम इंसानों ने लिखी है। अगर इसमें आपको कहीं कुछ गलत लगेगा या कहीं पे कोई चीज़ आपको समय के अनुसार बदल गया है, तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, अपनी बुद्धि ज़रूर इस्तेमाल करना, उसको मानने से पहले, ये बात कह रहा है। अब बताइए आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? बताइए भाई, कल की हरिओम। हाँ, लेकिन आपने जो मैंने पूछा था उसको छोड़ के आपने सब बता दिया ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। मतलब 1 मिनट कल की हृदयम, जो आपने पूछा था वही अभी तक मैंने बताया है और आपने क्या कहा कि जो पूछा था वो नहीं बताया। तो आप बताइए ना आपने क्या पूछा था? वो काहे नहीं बोल रहे मैंने हैं? भाग काहे रहे डायरेक्टली हैं आप? क्वेश्चन पूछा था हाँ, प्रभु, बोलिए। आपने इनडायरेक्टली बहुत क्या कुछ तो बोल हमने दिया। कोई डायरेक्टली बात उत्तर दिया है। मुझे लगता है कि आपके कुछ कान में खराबी आ गई है। एक बार फिर से प्रश्न नहीं। पूछिए आप तो? ये देखिए अभद्रता नहीं, कर एक रहे बार हैं आप प्रश्न लोग। पूछिए ना। देखिए। आप अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता ये होती है कि जब आपको जवाब दे दिया जाए तो भागना उससे। आपने क्या कहा कि मैंने जवाब किया, उसका जवाब नहीं दिया, आप फिर कह रहे हैं छोड़िए इसको। काहे छोड़ दें भाई? आप हाँ, सुनाइए तो यहाँ ठीक है पे कि चलो। आपने क्या पूछा था तो ठीक जिसका है, जवाब नहीं दिया गया? तो बोलिए। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन करूँगा ना प्रभु। ये करने का मौका नहीं अरे! दोगे क्या? तो आप तो कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न था उसका जवाब ही नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन तब किया जाता है जब उसका जवाब मिल जाए। जवाब मिल जाए जो डाउट्स हो तब किया जाता है। तो हाँ, पहले हाँ। आप ये बताइए कि आपका प्रश्न क्या था? ज़रा एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए तो?
मेरा प्रश्न ये था कि अगर लिखी हुई चीज का प्रमाण ही नहीं है तो उसको फिर बुद्ध हुँ। का प्रमाण क्या रहा कहाँ फिर? ये था प्रश्न। तो बुध का प्रमाण चाहिए या बुध की लिखी हुई बात का प्रमाण चाहिए? पहले ये क्लियर मेरे को कीजिए। बुद्ध का प्रमाण चाहिए। तो बुध का प्रमाण चाहिए तो कागज़ में कहाँ खोज रहे हैं? वो तो ज़मीन पे मिलेगा ना, वो तो ज़मीन के नीचे से मिलेगा ना, वो तो ज़मीन के नीचे से लेकिन मिलेगा, प्रभु, पुरातत्व से मिलेगा। अच्छा, अरे प्रभु क्या? प्रभु क्या? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कागज़ का आविष्कार पहले हुआ था या बुधा जब थे उस समय कागज़ था? यही बता दीजिए हमें। बुधा के समय कागज़ था? क्यों? जवाब देने देंगे या म्यूट ही कर लेंगे आप? आप खुद को म्यूट करके रख रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको दर्द चलिए, उपट हो रहा स्क्रीनशॉट है। आ गया है मेरे पास आप कि अपने योर को म्यूट द करके होस्ट नहीं हैज रख रहे म्यूटेड हैं। यू। 1 मिनट, आपने अपने को यहाँ पे कई बार म्यूट करके रखा है, कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने आपने म्यूट किया खुद है से क्योंकि अपने आप को पहले ही मेरे को 4 किया बार है म्यूट ना, कर चुके हैं तो प्रभु। किया है तो जब आपने अपने को खुद से म्यूट करके कई बार रखा हुआ है, तो मेरी बात कंप्लीट हो जाने पर अपनी बात को रखिए। अब बोलिए क्या कहना है आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु, बात ये है कि आप बोल रहे हो कि तो जो बुद्ध तो ज़मीन से निकल जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बुद्ध ज़मीन से। तो आपने एक प्रश्न पूछा था कि कागज़ पर अगर नहीं लिखा है तो बुध का प्रमाण क्या है? मैं एक बात कहता हूँ कि आपने जिसका फ़ोटो लगाया है उसका क्या प्रमाण है? ज़रा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बताइए। नहीं है प्रमाण। नहीं प्रभु, प्रमाण है? जवाब आप दे हम रहे देंगे ना, सुनिए हम तो देंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपने जो फ़ोटो लगाया है उसका क्या प्रमाण है? ज़रा उसका प्रमाण दीजिए। वो अब बुद्धिस्ट लोग ही मतलब क्लेम करते हैं कि राम हमारे थे, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो वो कहानी में क्लेम करते हैं ना, वो बोधिसत्व हाँ, राम तो की वो बात करते हैं, कहानी वो के वो कहानी फ़िक्शनल बताते हैं, कैरेक्टर को मैंने वो डीपी में जाते लगाया है। हाँ, वो फ़िक्शनल कैरेक्टर की बात करते हैं, आपकी तरह फ़ोटो लगा के थोड़े घूमते हैं, किसी बुद्धिस्ट को देखा है आपने कि फ़ोटो लगा के घूम रहा हो? देखा है किसी बुद्धिस्ट को, जो मैं आपकी तरह स्पाइडरमैन की फ़ोटो लगा फ़ोटो के लगा घूम रहा जाऊँगा हो? तो आप प्रूफ़ थोड़े माँग लेंगे प्रभु। बिल्कुल माँगेंगे, हमेशा वही व्यक्ति उसकी फ़ोटो लगा के घूमता है, जैसे आप कल्कि का लेके घूम रहे हैं। तो जो कल्कि का अच्छा एक बात बताइए, ये जो कल्कि लिख राम के जी आए की हैं, ये फ़ोटो कौन है, था कल्कि? राम जी की फ़ोटो है, राम जी की अच्छा, फ़ोटो है। तो कल्कि आपने लिखा है, ये कल्कि कौन था? ज़रा वो बता दीजिए हमें। थे नहीं होंगे। अच्छा होंगे। अच्छा हाँ। राम का जन्म कैसे हुआ था? देखिए, अभी प्रश्न मेरा था, अब आप बात घुमा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। नहीं घुमा रहे हैं ना, नहीं घुमा रहे हैं। आपने एक प्रश्न पूछा, हमने उसका जवाब दे दिया। अब दूसरा प्रश्न मेरे तरफ से भी तो होगा ना, ऐसा थोड़े नहीं होता है है ना? कि जब आप डिबेट करने अरे आएँगे तो भाई, सुनिए, सुन लीजिए ना, आप काहे नहीं मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात काहे क्रॉस कर रहे हैं? आपने एक सवाल पूछा, हमने अपने तरफ से पूरा जवाब दिया। अब मेरा एक सवाल है कि जो राम हैं, उसका आप सबूत दीजिए और उनका जन्म कैसे हुआ था, वो बता दीजिए। आपके पास राम का क्या सबूत है, वो मैंने पूछा, जिसका आपके पास जवाब ही नहीं है। दूसरे से जवाब आपको चाहिए, लेकिन आपके पास अपना ही कोई जवाब नहीं है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि जवाब आप देने यहाँ के लिए पूरी आप तरह बैठे हैं से ना, लाइव आपका है प्रभु, तो अब हमारे। दीजिए ना, जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। सुनिए, पहले मैं बोल हुँ। लूँ, आप एग्रेस देखिए, बुद्धिज़्म को डिफेंड करते-करते एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने बोला है कि किसी को वाणी से भी। आप डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। सवाल आपका ये था कि राम का जन्म कैसे हुआ तब फिर आप बुद्धिज़्म पे पहुँच गए। आपने जो सवाल किया था वो यहाँ पे खोल के मैंने दिखा दिया, आपका क्लेम ही गलत था, जो मैंने पूरी तरह से यहाँ क्लियरफाई कर दिया। लेकिन आपसे वाह! जैसे पूछा क्या गया बात कि है। राम का सबूत क्या है, तो आप क्या है यहाँ पे यू टर्न मार दिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास जवाब बुद्ध ही का नहीं है सबूत या आपने नहीं आपके दिया पास है, जो है पहली बात। फिर देखिए देखिए ये फिर से बुध का नाम लिए। अब इनसे सवाल किया गया है, आपने मुझसे बुध का जब कहा तो मैंने बुध की प्रॉपर बात कितना की। प्रोपेगेंडा कर लोगे भाई? से आपकी यहाँ पे पोल नहीं खुल रही है, आपकी प्रोपेगेंडा नहीं अरे खुल गया भाई, यहाँ पे। प्रोपेगेंडा जो है आपकी पूरा खुल गया। एक शब्द नहीं निकला राम के बारे में, एक शब्द नहीं निकला। यहाँ पे इस बंदे ने बुध के बारे में बात की, मैंने बुध का पूरा जो कहा वो खोल के दिखा दिया, सामने रख दिया, इसका मुँह ही नहीं खुला। एक शब्द क्रॉस क्वेश्चन कर पाया? नहीं कर पाया। लेकिन एक शब्द जब मैंने पूछ लिया इससे राम के बारे में, तो इस बंदे का मुँह ही नहीं खुला। इससे ये पता चलता है कि प्रोपेगेंडा करने यहाँ पे आए थे, आप बुरी तरह फँस गए। आपके पास आपके अपने किसी कैरेक्टर का कोई जवाब नहीं है। इससे ये साबित हुआ है। हमारे पास ए टू जेड है और ओपन चैलेंज मैंने दे रखा है कि किसी माई के लाल में दम हो तो आके कर ले डिबेट। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं आपने जब राम की बात आई तो क्यों नहीं मुँह खुल पाया? मैंने तो खोल दिया, मैंने तो यहाँ पे सबूत दे दिए। अगर डिबेट करना है, अगर थोड़ा-सा भी दम है तो आप जिस तरह से बुद्ध की बात किए हो, उसी तरह से जिस तरह अपने राम का भी करो ना बात, काहे नहीं कर रहे हो? नहीं है सबूत? तो जब अपने घर ही शीशे के बने हो तो दूसरों पे बात नहीं करते। आपकी उत्पत्ति हुई है खीर से, इसीलिए आपको शर्म आ रही है यहाँ पे बताने में कि हम कैसे बता दें कि हम तो खीर पूत हैं। आपको इस बात की शर्म आ रही है कि आप कैसे बताएँगे? आपकी जब धर्म ग्रंथ खुलेगी, आपको पता चलेगा कि आप जो है गोमूत्र में पका-पका के ये खाए हुए हो ये। इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी हम दिखाते हैं आपको। इनकी कहानी जो है ये है। ये है पराशर स्मृति 6 चैप्टर। क्यों मिस्टर कल्कि हृदयम? ये है आपकी किताब, जी, जिसको आप आपने पहले प्रमाण बुद्ध का मानते हो। प्रमाण नहीं दिया। आपकी सब बात करेंगे ना अभी, सब प्रमाण देंगे। आप प्रमाण दो ना, हम दे रहे हैं।
आप दोगे अपने राम का प्रमाण? सब पे बात करेंगे जो ना। व्यक्ति पहले सब पे बात करेंगे, तो आप प्रमाण दो राम का, फिर हम देते हैं ना प्रमाण अपना। आप जितना प्रमाण आपने दोगे बुद्ध का उससे प्रमाण एक नहीं ज़्यादा दिया है। प्रमाण देंगे। आपने नहीं प्रमाण दिया है, मैंने सब प्रमाण दूँगा, मैं ए टू ज़ेड प्रमाण दूँगा। ए टू ज़ेड आपसे एक ज़्यादा दूँगा, लेकिन कंडीशन यही है कि पहले आप अपना दिखा दो। आप अपने राम का प्रमाण दिखा दो, नहीं तो ये देखो या इनके यहाँ क्या लिखा हुआ है, चंद्रायन व्रत करें, 20 दिनों तक गोमूत्र में पके हुए यावक का एक केवल 1 ग्रास खाना होता है। गोमूत्र में खाना पका के खाने वाले व्यक्ति, ये जो व्यक्ति हैं, ये हमसे बता रहे हैं, ये प्रमाण देंगे। भाई आप प्रमाण दो। आपसे एक ज़्यादा प्रमाण नहीं दिया तो कहना कि नहीं प्रमाण दिया। चलिए प्रमाण दीजिए मुझे। ठीक है, अपने राम का प्रमाण दो आप। लेकिन प्रश्न पहले किसने किया था? तो हमने उत्तर दिया ना, अब उसके बाद से हमारा प्रश्न है, आप जवाब दो। जितना आप प्रमाण दोगे उससे एक ज़्यादा प्रमाण हम देंगे। चलो मेरे को बस जवाब एक आप लाइन प्रमाण बोलने दो राम दीजिए। का। मेरे को बस एक लाइन नहीं, बोलने हम दीजिए। एक लाइन नहीं, आप बस प्रमाण दो, बहुत बोल चुके हैं, आप प्रमाण दो बस, सबूत दो आप। और जितना सबूत दोगे याद रखना, उससे एक ज़्यादा सबूत मैं दूँगा। चलो सबूत दो मुझे, राम का सबूत दो। अगर आज बुद्ध प्रूफ नहीं कर पाए ना तो छोड़, मैं बोल चैनल रहा छोड़ हूँ कि देना अगर अपना। राम का प्रूफ़ मैं छुड़वा दूँगा, जमीन से यही निकले यही हैं यही बुद्ध, यही जमीन से यही निकले बोल रहा हैं। हूँ, दम नहीं है राम के प्रूफ़ देने का, दम नहीं है। अगर थोड़ा-सा भी मम्मी को अपने याद कर ले बच्चे, अगर थोड़ा-सा भी दम होता, तो पहले अपने राम का प्रूफ़ दिखा देता। नहीं है दम दिखाने का। मैंने यहाँ पे खुल के जब ओपन चैलेंज दे दिया कि बेटा जितना तू प्रूफ़ दिखाएगा अपने राम का, कृष्ण का, उससे एक ज़्यादा दिखाऊँगा, तो क्यों नहीं दम खुल रहा है? दम क्यों नहीं खुल रहा? हैं? दम नहीं खुल रहा है? सबूत दे, अपने राम का दे दे, यही ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं। जितना कहेगा उससे एक ज़्यादा सबूत दिखाऊँगा मैं बुध का। लेकिन पहले सबूत तो दिखा आपने, चल दिखा मुझे सबूत दिखाओ। जितना आप सबूत बुद्ध का दिखाओगे एक समकालीन उससे एक प्रूफ ज़्यादा। अरे! फिर बुध कर रहा है ये, फिर बुध कर रहा है ये। मैं कह रहा हूँ कि राम का एक समकालीन प्रूफ दिखा दे, मैं 2 प्रूफ दूँगा मैं। राम का एक समकालीन प्रूफ दिखा, मैं बुध का 2 समकालीन प्रूफ दिखाऊँगा। चल प्रूफ दिखाओ मुझे। अरे राम का पहले एक मैंने समकालीन पूछा प्रूफ ना, दिखाओ। उससे पहले मैं आप पूछ डरते के हो बैठा क्या? हुआ हूँ। देखो आप सही। यहाँ पे सबको दिख रहा है कि कौन डर रहा है। सबको दिख रहा है यहाँ पे कि कौन डर रहा है, किसको अपने आराध्य के दिखाने में किसकी हालत खराब हो गई है, कि जो अपने राम के बारे में एक सबूत नहीं दिखा पा रहा है। हमारी पिछली जो स्ट्रीम हुई है, हमने बुद्ध का समकालीन ही सबूत दिखाया है। भारत सरकार जो है बैठी हुई है रख के, पूरे जो दिल्ली नेशनल म्यूजियम है उसमें भारत सरकार प्रूफ दे रही है कि ये हमारे बुद्ध की अस्थियाँ हैं। ये 1971 में केएम श्रीवास्तव ने खोजा था और ये जो 98 में विलियम्स पेपे ने खोजा था। सारे सबूत खोज के रखी हुई है। लेकिन आपके राम का प्रमाण आपकी सरकार नहीं दे रही है। दम है? डिबेट का दम है? थोड़ा-सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है? एक थोड़ा-सा भी अगर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो सबूत दे दो, बस एक सिंगल राम का सबूत दे दो। मैं बोल रहा हूँ 2 सबूत मैं दूँगा। एक सिंगल सबूत जो है राम के समकालीन दे दो बस। दम है डिबेट करने का तो मेरी बात सुन लो। डरपोक हो, फट्टूपन है, केवल जो है आकर भौंकने की आदत है कि दूसरे जगह बात करेंगे, बुद्धा की बात करेंगे, अपने राम की बात नहीं करेंगे। अरे भाई इतना कौन डरपोक फट्टू व्यक्ति होता है भई? इतना कौन होता है जो अपनी बात नहीं करे? मैं तो बुद्ध की बात कर भी रहा। मुझसे ये बंदा बुद्ध की पूछा, मैंने बता दिया भाई, जितना बताना था बता दिया, आगे भी बोल रहा हूँ, आगे ही बताऊँगा। लेकिन ऐसा कौन-सा फट्टू व्यक्ति है जिसको अपने राम या कृष्ण की ही बात करने में शर्म आ रही है? इतना कौन-सा डरपोक व्यक्ति है जिसको अपने ही रामकृष्ण जिसकी फ़ोटो लगा के आ रहा है, उसकी बात करने में इतनी डर लग रही है? तो भई अभी भी वही बोल रहा हूँ कि अगर दम है, तो एक सिंगल सबूत दे दो राम का और मैं बता रहा हूँ मैं डबल दूँगा। मैं डबल सबूत दूँगा। डबल सबूत, दुगुना सबूत दिखाऊँगा। कहाँ गया ये? निकल गया क्या ये? हाँ। एक अरे सिंगल ना, ना सबूत निकल दो, कहाँ से जाएँगे? तो सबूत सबूत दो मुझे। एक सिंगल सबूत दो समकालीन अरे राम आप का, दे मैं दो 2 ना सबूत यार, मेरे दिखाऊँगा। पास नहीं है आप। अरे मैं दूँ नहीं है ना, तो चल निकल यहाँ से, नहीं है तो जिस दिन लेके आना उस दिन बात करना ना, हैं? जिस दिन लेके आना अपने उस पिताजी को भेजना जिसके पास सबूत हो। जब खुद के घर नहीं हो ना तो दूसरे के घर की बात नहीं करते। जाके अपने पिताजी को पहले खोजो, फ़ोटो लगा के घूम रहे हो ना, पहले खोज लो अपने पिताजी के समकालीन सबूत। जब समकालीन सबूत मिल जाएँ तब आना, हम देंगे सबूत। हम 2 दिखाएँगे। हमने अभी भी कह रहा हूँ 1 दिखाना, जितना कहोगे उससे दुगुना हम दिखाएँगे। वैसे प्रीवियस हिस्ट्री में हमने दिखा भी दिया है। लेकिन एकदम गारंटी देते हैं कि जितना दिखाओगे उससे एक अधिक दिखाएँगे। जाओ लेके आना। जिस दिन लेके आना फिर हमसे बात करना। चलें आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अपने इस चंद्रायत व्रत को याद रखना। 20 दिनों तक गोमूत्र में पके हुए यावक का एक-एक रास खाते रहना। ठीक है ना? इस चीज़ को याद रखना। पिताजी को अपने खोज लेना। जिस दिन मिल जाए उनके समकालीन सबूत, उस दिन आना माँगने कि हमारे तो धर्म में हमारे पिताजी का तो समकालीन सबूत मिल गया। क्या तुम लोगों का है क्या?
तो हम लोग खोज लेंगे, हम भी दिखा देंगे और गारंटी देता हूँ एक अधिक दिखाऊँगा मैं। जाओ, यहाँ पे कोई ज्ञानी पिशाच आए हैं। हाँ जी, ज्ञानी पिशाच, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, जी नमस्ते आपको। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, तो मेरा एक आपसे प्रश्न है इस पर। एक हुँ, बुद्ध जी ने उपदेश दिया है कि अमनुष्य वाले रोग यानी कि भूत-प्रेत टाइप के रोग हो जाएँ, तो कहाँ पे दिया सुअर का कहाँ पे दिया है? अरे मैं वही बता रहा हूँ, रेफ़रेंस भी बताता हूँ, पहले उम, बता देता हूँ। नहीं, नहीं, हाँ, पहले तो रेफ़रेंस दीजिए ना, कहाँ पे दिया है? अच्छा ठीक है प्रभु लीजिए। त्रिपिटक के वो विनय पिटक का जो पाठ है उसके पा कौन से देश का विनय पिटक? इसी भारत देश का विनय पिटक कहाँ का भारत होगा? में कौन से बुद्धिस्ट थे जिनका विनय पिटक था? विनय पिटक तो भिक्षुओं का होता है ना, भारत में कौन से भिक्षु थे जिनका विनय पिटक था? किसने कंपाइल किया है? तो अभी जो विनय पिटक है वो किसका है तो? उसकी बात कहाँ कर से? रहा हूँ वही तो मैं। पूछ रहा हूँ ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन से देश अरे का तो विनय पिटक? अपने देश में हर है देश ना का वो। अलग होता है। अरे अपने देश में है तो कौन से देश से कहाँ से कौन लेके आया है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बाबा अरे साहब ने तो विनय वो पिटक पे काम नहीं किया, तो कौन काम किया है ये तो बता दीजिए? कौन बंदा वो कहाँ से मुझे लेकर नहीं आया? पता, जो देखिए, है उस पर जो बात नहीं कर रहे हैं पता ना। है सुनिए ना, जो नहीं पता है वो पता करके आइए, काहे ज़बरदस्ती रो रहे हैं? अरे काहे ये कैसी ज़बरदस्ती रो बात हुई रहे हैं? प्रभु? यही यही बात हुई प्रभु। प्रभु यही बात हुई। प्रभु ये बात होती है कि हर देश में जो भिक्षु होते हैं उनका अलग-अलग नियम होता है। 8-8 भिक्षु अपना अलग-अलग नियम बना के रहते हैं जिसको विनय का नियम कहा जाता है और वो स्वतंत्र होते हैं। फाहियान के नोट्स नहीं पढ़े क्या? जब वो कहता है कि विनय पिटक भारत में खोजने आया था, 18 तरह के मिले उसको। उसने ये लिखा कि हमारे चीन में तो अलग तरह का विनय नियम है। आपने इत्सिंग के नोट्स नहीं पढ़े जब उसने कहा कि हमारे देश में तो अलग उसके नियम है, वेन-सॉन्ग भी यही कहता है हमारे विनय पिटक विनय अलग नियम है और तब तिब्बत में विनय भी नहीं पहुँचा था। तो आपने कौन से देश का विनय लेकर आए हो? भारत में तो सारी किताबें जला दी गई नालंदा की। तो कौन से कहाँ के विनय लेकर आए हो भाई? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा तो ठीक है मैं आपकी बात हुँ। समझ गया। अच्छा तो एक काम करते हैं, आप कौन से धर्म के हो वैसे? मैं सनातन धर्म का हूँ, कृपया मेरे मेरे सनातन धर्म प्रश्न का के हैं। उत्तर आपके चलिए दीजिए। चलिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। सनातन धर्म अरे के हैं तो भाग मेरी भी एक जिज्ञासा है, भाग काहे रहे भई? अरे भाई, आपने एक सवाल पूछा हमने जवाब दिया, अब सवाल मेरा भी एक सवाल है। अरे मेरा भी एक सवाल है भई, अरे मेरा भी एक सवाल है, खाली आप ही सवाल करेंगे क्या? आप ही केवल सवाल करेंगे? एक मेरा भी सवाल ले लीजिए ना, थोड़ी-सी आपकी बात हो गई, थोड़ी-सी मेरी भी बात कर लीजिए। आपके यहाँ एक व्रत दिया गया है, ये आपके सो कॉल्ड नव सनातनी लोगों ने 33 नंबर ये कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा है? आपकी पराशर स्मृति है, चैप्टर 6 का है ये, पढ़ के एक बार अरे सुनाएँगे पर क्या लिखा प्रभु है? मैंने सवाल अपना किया। काहे भैया? अरे काहे भाग कहे रहे हो भैया? आपकी किताब खोली है मैंने। अरे भाग आप रहे मैंने हो अभी जब पूछा अरे भाग आप रहे हो भई, ये तो आपकी किताब आपने कंपाइल की है, आप तो कहीं गए भी नहीं, आप तो मिटे भी नहीं भारत से। आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हो। अरे मैं आपसे मैंने पूछा, आप उसकी भाई बात कर रहे कितना हो, काहे काहे रहे हो भई? काहे रो रहे हो? अपनी यार किताब देखिए कितना इतनी म्यूट रुलाई करेगा। भई, मैं इस व्यक्ति से सवाल पूछ रहा हूँ कि भैया एक बार पढ़ के सुना दीजिए, तो ये व्यक्ति पढ़ के नहीं सुना रहा और म्यूट-म्यूट रोना शुरू हो गया। भई एक बार पढ़ के सुनाएँगे 33 नंबर? तो सवाल करने मैं आया था ना, उसके बाद मैं आपका भी उत्तर तो जब सवाल कर दिया हमने कुछ जवाब दिया जो देना था, एक मेरा भी सवाल है उसका आप काहे भाग रहे हो? मेरा भी तो अरे सवाल हो भैया सकता है पर ना? मेरा सवाल हुआ। आप भाग रहे हो, मैं ये मान के चलूँ कि आप भाग रहे हो अपनी किताब देख के? आप अपनी किताब देख के भाग रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ? अरे भैया इस पर भी मैं जवाब। मैं क्या भई अरे भाई क्या भैया? ये आपकी किताब है। जो आपकी किताब नहीं है उस पर तो बड़े चौड़े होके आ गए थे। पूछ दिया सवाल कि कौन से देश का जवाब नहीं दे पाए। अब मैं आपकी किताब आपके सामने खोल दिया तो अपनी किताब तक देखना नहीं चाह रहे हो। पूछ लो ना अच्छा मुझसे सुनेंगे किसने मेरी कंपाइल बात? किया मैं बताऊँगा। बिल्कुल सुनूँगा लेकिन एक बार सुनेंगे? पढ़ो ना नहीं बिल्कुल सुनूँगा लेकिन 33 नंबर एक बार पढ़ के सुनाओ ना आप मुझे। अच्छा तब पढ़ता हूँ उसके बाद आप सुनेंगे ना मेरी बात? हाँ, बिल्कुल सुनूँगा। सुनाइए, अच्छा ठीक है पढ़िए। 33 को पढ़ता हूँ। चंद्रयान हुँ। व्रत में 20 दिनों तक गोमूत्र में पके यावक का केवल 1 ग्रास खाना होता है। इसके उपरांत 10 दिनों तक सर्वथा निराहार रहना होता है। अब मेरी बात सुनेंगे आप? पढ़ लिया ना, हाँ, आपकी बात मैंने इसमें मान ली, अब ये मेरी बात सुन गोमूत्र लीजिए में प्लीज़। 1 मिनट, आपके घर में ये गोमूत्र में पके हुए यावक का क्या मतलब है? उसके ग्रास खाने का क्या मतलब है? ज़रा क्लियर कर दीजिए। अरे तो फिर मैं बता रहा हूँ जी। बुद्ध भी तो आप ज़रा कहते एक हैं बार क्लियर गौमूत्र कर पीने दीजिए। के लिए। अरे भाई, पी तो आप रहे हैं ना, ये तो आपके किताब में लिखा है। बुध लगता है आप ही के लिए कह के गए हैं, तभी तो आपके तो किताब बुद्ध में भी लिखा है। पागलपंती फैला रहे थे। अच्छा अब समझ में तो बुध कह रहे हैं तो आप काहे पी रहे हैं? इसका मतलब कि आपने बुध को अपना अरे नौवा तुम अवतार इसलिए आंसर बना देना के तो। ये बात लिखी है। आपने बुध को ए, नौवा अवतार बना के यही गोमूत्र तो पिया है आपने। आपकी कहानी अब सब लोग समझ लीजिए, ये व्यक्ति जो बोल रहा है कि बुध कह रहे हैं, दरअसल बुध नहीं कह रहे हैं, ये इसका पराशर स्मृति कह रहा है और पराशर
स्मृति में गोमूत्र में खाना पका के ये खा पी रहे कितना हैं रो और आ रहा है बंदा बताने के लिए कि बुध जो है बुध कह रहे हैं। भाई ये आपका यार, पराशर स्मृति कह रहा है, आपका पराशर स्मृति कह रहा है, वैसे आपके घर में आज पका के ये गोमूत्र पीते हैं? ज़रा ये क्लियरफ़ाई कीजिए। हाँ जी, कितना आपके रोगे घर में भाई, ये आंसर तो दे। गोमूत्र ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए रोने लगा ये व्यक्ति, ये देखिए यार गोमूत्र देख के रोने भाई लगा। देख रहे, अरे, अरे, अरे! ये देखिए रोने लगा व्यक्ति, ये व्यक्ति रोने लगा भाई गोमूत्र हँसी देख आ के। रही है तुम पर। बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि हँसी आ रही है। हँसी आ रही है गोमूत्र देख के? चलो बेटा अब हँस लो, चलो अब निकल लो, फुट लो। ये देखिए दोस्तों ये धूर्तों के कि ये धूर्त लोग जो हैं इनकी किताब में लिखा है गोमूत्र में खाना पका के खाना। वो कह रहा है कि बुध कह रहे हैं। अरे भैया बुध कह रहे होते तो जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो गोमूत्र पीते, लेकिन बुद्धिस्ट तो कोई पीते नहीं है। किसी भी आप बहुजन से जाके पूछ लीजिएगा कि क्या वो गोबर मूत्र पीता है? कहेगा नहीं पीते। भाई ये ब्राह्मण यहाँ पे पी रहा है, हैं? ऊपर देखिए लिखा है कि जानबूझकर चंडाल के अन्न को खाने वाले ब्राह्मण को तो आत्मशुद्धि के लिए चंद्रायत व्रत करना चाहिए। अब चंद्रायत व्रत कैसे करेगा? तो ऐसे करेगा चंद्रायत व्रत में 20 दिनों तक गोमूत्र में पके यावक का केवल 1 ग्रास खाना होता है। बताइए 20 दिन तक गोमूत्र पका के खाना खाएगा। अब बोल रहा है बुध कह रहे हैं। अरे भैया बुध कह रहे हैं तू किसको चंडाल कह रहा है? बहुजनों को? तो इसका मतलब कि बहुजन को छूने के बाद से तू गोबर में गोमूत्र पका के खा रहे हो। बुध तुमको ये सिखा के गए हैं, इसीलिए ना वो अवतार बना लिए थे, हैं? अगर बुध बहुजनों को सिखा के गए होते तो बहुजन ना गोबर गोमूत्र खाते, लेकिन बहुजन तो खाते नहीं। वो तो उल्टे आप ब्राह्मणों का मज़ाक उड़ाते हैं कि गोबर गोमूत्र खाने वाला है। तो बेटा आप जो है अपनी किताब पढ़ो, कहानी मत बताओ कि बुध कह के गए हैं। सब लोग को दिख रहा है कि बुध आपको कह के बुध इनसे कह के गए हैं, बहुजनों से नहीं कहे, इनसे कह के गए कि तुम गोमूत्र खाओ, आई गोबर गोमूत्र खाना शुरू कर दिए। ये इस बंदे की कहानी है और अपनी किताब देख के इसकी हँसी निकल रही है। ये आए हैं हमें कहानी बताएँगे, कौन इनसे कह के गया। गोबर गोमूत्र बना के दिन-रात प्रचार ये कर रहे हैं, पूँछ उठा के ये पी रहे हैं, कहानी हमें बता रहे हैं। और यही नहीं, हर जगह इन्होंने कहा है, ये देख लीजिए 34 नंबर आप पढ़ लीजिए, इस बंदे में दम नहीं था कि अपनी किताब पर डिबेट कर सके, पढ़ सके। ये इसके पहले भी आप देख लीजिए, चारों बगल जो है, ये बताइए अन्न, दूध, दही खाने के साथ-साथ गोबर और गोमूत्र खाने की कौन बात करता है? ये सब बातें लिखी हैं। ये देख लीजिए 26 नंबर में, चंडाल के पात्र द्वारा कूप से निकाले गए जल को पीने वाले ब्राह्मण को प्रायश्चित में 3 दिनों तक गोमूत्र में यवागु, जौ का आटा को पकाकर सेवन करना चाहिए, इसी से उसके पाप की निवृत्ति तथा शुद्ध होती है। भाई बुध कह के जाते हैं, तो जो चंडाल है वो पीता ना, ये ब्राह्मण काहे पी रहा है भाई? हैं? ये इसको बुध कह के गए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये पी रहे हैं। बताइए, तो भैया ये कहानी हम लोगों को मत बताओ कि बुध क्या कह के गए हैं। बुध जो कह के गए हैं वो बहुजन लोग कर रहे हैं और आपको जो बता के गए हैं गोबर गोमूत्र पीना, इससे पता चल रहा है कि बुध नहीं कहे, आप खुद ही गोबर गोमूत्र पी रहे हो और आज भी पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, ये लोग गोबर गोमूत्र का प्रचार करते पाए जाते हैं। तो जो खुद गोबरैल है, वो आ रहा है बताने हम लोगों को कहानी। समझ रहे हैं? दम हो डिबेट करने का, आ जाना, खोल देंगे किताब, यही किताब खुली हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं। हर बात जो कहेंगे ये कि बुध ने कहा है। बुध ने कहा है मूत पियो तो ये मूत पी रहे हैं अपनी किताब में लिख के, देख लीजिए इनकी कहानी। बुध ने इनको कहा है हिंदू, जो ये अपने को हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। तो ये इनकी कहानी है। हिमांशु सेंधे लिखते हैं मुख पुत्र अपने बाप को नहीं पहचानता लेकिन दूसरे बाप को अपना बाप मानता है। चले देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे, ये कोई भैरव साधक आए हैं। हाँ जी, भैरव साधक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ तो बिल्कुल आ हाँ, रही है। ठीक है भाई। तो अभी थोड़ी देर पहले आप विनय पिटक का कोई रेफ़रेंस दिखा रहे थे, क्या आपसे गुज़ारिश है आप उसको एक नहीं, बार खोल सकते हैं? उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है हमें, समझना है मतलब हमें बेसिकली हम उसको डिनाय नहीं कर रहे हैं, ऐसा उस पे कुछ डिबेट नहीं नहीं करने मैं आए हैं। मैं कोई विनय विनय पिटक का मुझे नहीं याद है कि मैं कोई विनय पिटक का खोला जिसमें था शब्द किताब, किसी ने प्रमाण कलाम सु सॉरी नहीं कलाम जिसमें सूख था, कलाम मुँह से निकल गया था। हाँ, हाँ, किसी ने कलाम सुद की बात की थी वो खोला था। वैसे आप हैं हाँ, कौन? आप कौन से धर्म के हैं? हम तो भाई जो उसमें लिखा है वही फ़ॉलो करते हैं, इसीलिए आपसे उससे कुछ अच्छा कन्फर्म लिखा है। करना है, तो अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। तर्क के ये आधार पे आपकी चीज़ें फ़ॉलो पराशर करने का। हाँ, ये आपके पराशर स्मृति में एक 26 नंबर श्लोक है, चैप्टर 6 फिर का, एक बार आप आप पढ़ेंगे? ये बताइए ये आप लिखा ही डरने हुआ है। क्यों लगते हैं भाई? मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप डरने लगे। और फिर म्यूट आपने करें। जिस धर्म के नहीं हैं, अच्छा, जिस धर्म के आप सुन लीजिए, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? आप लोग क्यों म्यूट का रोना रोते हैं?
आपने अपनी बात कही, मैंने पूरी तरह सुनी। अब जब मैं अपनी बात नहीं को आप आपने बार-बार क्रॉस कर रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ ना कि अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको सुनिए। यहाँ पे आपने किसी धर्म की बात की कि किसी का विनय पिटक है उसको आप ओपन कीजिए। मैंने कहा कि चलिए किसी दूसरे का धर्म है बात है। आप जिस धर्म के हैं उसी की किताब यहाँ सामने खुली हुई अ, थी। तो अरे हमने सोचा कि भाई एक बार आप ही की किताब आपने कह भी दिया कि जो लिखा है ठीक उसी को हम पढ़ते हैं। तो ठीक हमने है, अब कहा कि हम भाई बोले? आप जब लिखा हुआ ही पढ़ते हैं, अरे भाई मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? तो जब आप अपना लिखा हुआ ही बात मानते हैं, तो आपकी ही एक किताब सामने खुली हुई थी, तो मैंने सिंपल यही तो कहा कि आप अपनी किताब एक बार पढ़ लीजिए। पराशर स्मृति चैप्टर 6 का 26 नंबर श्लोक यही तो कहा था और कुछ कहा नहीं। आपको ऐसा लगा पता नहीं हमने किसी ने ये नहीं मिर्ची बोला। सटा दी हो, ऐसे आप डर गए। नहीं, 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 अच्छा एक बार हमने ये पढ़ नहीं दीजिए, बोला एक बार पढ़ दीजिए लिखित फिर उसको मानते हैं। खोलते हैं। सुनिए आप तो, सुनिए। एक बार इसको अरे पढ़िए ना, एक बार अरे पढ़ हमारा लीजिए। बात तो सुनिए, आप डरने क्यों लगते हैं भाई? आप डर रहे हैं, अपनी किताब पढ़ने से डर रहे हैं। दूसरी की किताब आपको पढ़नी है, अपनी किताब नहीं पढ़नी है। ये क्या है भाई? अरे बिल्कुल आपको पढ़ेंगे हम। दूसरे की जब दूसरे की किताब आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी किताब पढ़ने में काहे डर लग रहा है? ये ज़रा क्लियर कीजिए पहले। डर हुँ। नहीं, हमने आपसे बोला कि हम आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है। तर्क जब भाई आपको अपनी किताब कोई तर्क नहीं, जब दूसरे की किताब आप खुलवा के पढ़ना चाह रहे हैं, आपके सामने आप ही की किताब खुली हुई है, उसको पढ़ने में आपको डर लग रहा है। आप काम वही कीजिए ना, जो आप खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर सकें। आप ठीक है, वही काम इसमें जो कीजिए। लिखा एक है बार इसको ठीक पढ़िए। है। हाँ, अरे पढ़िए। हम बिल्कुल मान हुँ, रहे हैं आपकी बात। इसमें जो हुँ, लिखा है हमें नहीं लगता कि इसमें समय ज़ायद करना चाहिए क्योंकि हम इसको मानेंगे नहीं। हुँ। ठीक? तो आप नहीं मानेंगे तो दूसरे अरे से दूसरे की सुनिए चीज़ तो, क्यों मनवा रहे हैं? जब आप अपनी किताब खुद नहीं मान हम रहे हैं, तो मनवा दूसरे नहीं की रहे बात हैं दूसरे से भाई। क्यों मनवाएँगे? क्यों मनवाएँगे? हम जब अपनी मनवा ही किताब नहीं सुन रहे हम। लीजिए, सुनिए, दोहरा व्यवहार नहीं चलता ना यहाँ पे, दोहरा व्यवहार नहीं चलता। एक व्यक्ति जहाँ आपके यहाँ आपकी किताब ही प्रमाण मानी अच्छा जाती आप है, पढ़ते हैं, जहाँ चलिए। आपके धर्म गुरु जो है सुन लीजिए, जहाँ आपके धर्म गुरु लोग आप ही की किताब में लिखी हुई बात से सारी चीज़ों को जानते हैं, बातें हैं, उस उसको बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते। दूसरा कोई जिसका किताब भी नहीं है, जिसका किसी और ने कंपाइल किया, कहाँ से लेके आया, कहाँ से लेकर आया, उस पे आप जोर दे रहे हैं कि उसी को पढ़ो, उसी को पढ़ो। आप अपने पर ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति अपने धर्म पे ध्यान देता है, आप अपने धर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़िए इसको एक बार क्या लिखा है। ठीक है, ठीक हुँ, है। देखिए हुँ। इसमें ना एक तरीके से 2 ऑप्शन है, हाँ? आपको शायद अच्छा, दिख नहीं रहा होगा। 2 अच्छा ऑप्शन ये है दिखाइए कि हमें। एक हुँ। है खीर या हाथी का पिछवाड़ा, आप क्या चूज़ करेंगे? मुझे लगता है कि आपकी मम्मी ने आपको पिछवाड़ा हट हाथी से ही गजब की देके चुनवाया था। चल, गाली दे दिया जी, देख लीजिए ये। इसकी मम्मी ने जैसे इसके हाथी से पिछवाड़े से इसका जन्म किया, देखिए गाली दे के भाग गया ये। इसकी अपनी धर्म ग्रंथ की यहाँ पे किताब खुल गई, तो ये जो है अपनी मम्मी को हाथी का पिछवाड़ा दे के भाग लिया। भाई काहे आते हो ऐसे गाली-गलौज करने के लिए? क्या लगता है? क्या लगता है कि यहाँ पे मिरर नहीं है? मिरर नहीं रख दिया जाएगा? उसमें चेहरा दिख जाएगा आपका। जो कहोगे वही दिख जाएगा। देख लिया आप लोगों ने? इनमें से किसी एक में औकात थी इनको अपने धर्म ग्रंथ पे बात करने की? सभी लोग देख लीजिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति जो है अपने धर्म ग्रंथ पे बात कर लेता है, लेकिन इन लोगों में इतना थोड़ा-सा भी एक में किसी में दम नहीं है, जो अपने धर्म ग्रंथ की लिखी हुई एक भी बात पे डिबेट कर सके। तुरंत अपने मम्मी को याद करते हैं और अपने को बताते हैं कि इनकी मम्मी जो है सपने में इनकी हाथी देख ली थी, उसी से ही पैदा हो गया, तुरंत भाग जाते हैं गाली-गलौज करके। बेटा ग्रो अप। ग्रो अप। सब देख रहे हैं कि आप लोगों में इतनी औकात नहीं बच गई है कि आप अपने धर्म का डिबेट कर सकें। अपनी किताब लिखी हुई तो अरे दूसरे की किताब क्या पढ़वाओगे? दूसरा किताब नहीं पढ़ेगा। आप अपनी किताब पढ़ाओ ना कि आपने क्या लिख रखा है। थोड़ा-सा भी इनमें दम नहीं है कि अपनी किताब को पढ़ सकें। आगे देखें अब कौन आए हैं भाई। ये कोई डिबेटर आए हुए हैं। हाँ जी, डिबेटर बताएँ। मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को बोलने देना चालू कर दो, ठीक है? हाँ जी, अभी बोलिए। मैं बोलूँगा तो आप भी सुनोगे, मैं आपकी भी सुनूँगा, ठीक है? आप मेरे वैसे को आप बोलने कौन देना, से मैं धर्म आपको के हैं? बोलूँगा। आप कौन से धर्म के हैं वैसे? मैं संविधान को मानने वाला हूँ, ठीक है? अच्छा, इतना आप काफ़ी है? संविधान को मानने वाले हैं। नहीं, इतना इतना काफ़ी काफ़ी है? नहीं है। नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, हाँ, हाँ, ठाकरे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, प्रबोधन ठाकरे 2-3 का बार नाम वैसे सुने भी हैं आप आपने? जवाब नहीं दे पाए हो, इस बार देखते जवाब अच्छा, दे पाए। देख लीजिए, ये बंदा बोल रहा है कि इसके सवाल का प्रबोधन ठाकरे का नाम सुने हैं कभी? नहीं, नहीं, बाबा नहीं, नहीं, नहीं बाला सुना साहब मैंने। ठाकरे के पिताजी। हुँ? नहीं, मैं वाला ठाकरे में नहीं हूँ, मैं ओबीसी वाला ठाकरे हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे जो थे, उनके पिताजी थे मैं प्रबोधन महाराष्ट्र से ठाकरे, ही हूँ। उनका नाम सुना मैं है? महाराष्ट्र से ही हूँ, हैं? मेरे को पता है कौन है। वो क्या कहते थे? ब्राह्मणिज़्म के बारे में उनका क्या ख़्याल था? पता नहीं, उनकी किताबें नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, उनकी किताब नहीं पढ़े तो यहाँ आपकी बाबा किताब साहेब की यहाँ मैंने चलेगी, रखा उनकी हुआ है। बताओ? काहे आपकी उनकी बताओ किताब बाबा नहीं साहेब चलेगी की? क्या? मैं बोल रहा हूँ आपकी किताब नहीं चलेगी क्या? नहीं, मैंने लिखा नहीं ना आपकी अभी तक। किताब यहाँ खुली है, आएँ दिखाई नहीं दे रही है? आपकी किताब नहीं, यहाँ मेरी फ़ोटो किताब लगा नहीं के है, आए वो भई भी अच्छा मैंने नहीं फ़ोटो लिखा हूँ। किसकी लगाए? वो भी फ़ोटो मैंने नहीं किसकी लिखा हूँ, लगाए? बाबा साहब ने लिखे हैं। फ़ोटो किसकी है? फ़ोटो मैंने किसकी लगाया हूँ, मैंने गोकू की हुँ। गोकू की लगाया है, गोकू।
ये कौन है भाई? हाँ, आपको जैसे हर चीज़ का नॉलेज नहीं है, वैसे मेरे को भी हर चीज़ का नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ का बताइए, मेरे को इनको नॉलेज है हर वो चीज़ कह का रहा हूँ जब आपको, तो लेकिन नहीं आपने मेरे नॉलेज को है ब्लाइंड इसीलिए नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये आपकी आपने मेरे पराशर को डिबेट के स्मृति लिए है बुलाया है क्या? और 26 नंबर श्लोक है। बताइए यहाँ पे इतने सारे अपने को सो कॉल्ड सनातनी कहने वाले आए हैं, पूरा का पूरा ए टू जेड इनका ग्रुप आ गया, लेकिन किसी में दम नहीं है कि अपनी किताब का एक श्लोक पिछले पढ़ वाले जो सके। सवाल किए सब उस सब जो है, सब के नई सब बात पे दूसरे की टॉपिक पे किताब की आते हैं बात ना। करेंगे। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, एक बार ये पढ़ लीजिए फिर बात करते हैं। आपने पढ़िए सबको ना एक ऐसा बार बोला 26 लेकिन नंबर। किसी किताब के बारे में मैंने सबसे यही अभी कहा तक कि किसी आप चीज़ से नहीं अपनी एक किया। बार किताब की पढ़ो, एक बार अपनी किताब पढ़ो, सामने खुली हुई है। किसी में दम नहीं था हाँ, कि अपनी सबको एक बार एक-एक किताब चीज़ पढ़ो। रिपीट तो यही बोल रहा हूँ, सबको दूसरी की ही किताब पढ़नी है, अपनी किताब काहे नहीं पढ़नी है? यही मैं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बताएँ ना पढ़ते हैं हमें। हम अपनी किताब। तो पढ़िए एक बार पढ़िए ना 26 नंबर एक बार पढ़ के सुनाएँ हमें। हम पढ़े-लिखे लोग एक हैं, बार 26 हम नंबर। पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ते ये रहते हैं तो वाली एक बार किताब पढ़ नहीं के पढ़ना है सुनाइए ना, हमें। हमें भी पढ़ के सुनाइए ना भाई, नहीं, 26 तुम्हारी नंबर पढ़िए। प्रोपेगेंडा वाली किताब नहीं पढ़ना। चल निकल, तुम्हारे प्रोपेगेंडा, तेरा प्रोपेगेंडा यहीं पे दिख गया, सबको दिख गया। तेरा प्रोपेगेंडा यहीं सबको दिख गया, इतनी देर में एक बार दम होता, ये सबकी बात करेगा, उनकी बात करेगा, उनकी बात करेगा, पूरे ग्रुप का हाल देख लीजिए, इन लोगों ने सबकी बात की लेकिन अपनी इनमें दम नहीं है कि इनके पिताजी लोगों ने जो किताब लिख रखी है, उसके बारे में बात कर सके। दम है इनमें? किसी एक सिंगल में भी दम था कि ये अपनी किताब पर बात कर सके? नहीं दम है। ये है इन लोगों का एक्चुअल फेस। दम होता इनमें डिबेट करने का, तो ये एक बार कह देते कि हमारे किताब में जो लिखा है, ये सही लिखा है, दूसरे की किताब में लिखा है, वो गलत लिखा है। तब होता ना, जब अपने ही घर में इतनी गंदगी है दूसरे के घर में ये आ रहे हैं मुझे दिखाने के लिए कि मैं किसी की किताब खोलूँ, लाऊँ, इनको दिखाऊँ, ये हमको बताएँगे उसमें सही है कि गलत है। अरे बेटा, जब मैं छोटा था तो मुझे यही चीज़ थोपी गई कि बेटा तुम हिंदू हो, हैं? हिंदू धर्म मानो, ये देवी-देवता होते हैं। आज भी यही चीज़ थोपा जा रहा है। आ रहे हो यहीं पे हिंदू बन के और अपनी ही वही किताब पढ़ने में अब दूसरे धर्म की हम बात करें, मुस्लिम की बात करें, ईसाई की बात करें, हैं? सिख की बात करें, जैन की बात करें, सबकी बात करें, अपनी ही नहीं बात करें। इतना दम नहीं है कि अपने किताब में जो लिख-लिख के थोप रखे हो, उस पर हमसे डिस्कशन कर लो, हैं? सामने किताब खुला है लेकिन किसी में इतना दम नहीं है कि ये लोग जो है आके यहाँ पे डिबेट कर सके। दम है इनमें? नहीं दम है। रॉक्सी भाई सुन रहे हैं आप? अरे सर आज तो मैं क्या कहूँ सर आज ना आज पता है क्या हुआ सर पहले तो सबको जय भीम सर आज पता है क्या हुआ है हाँ, जय आज भीम। ये हुँ, हुआ है हुँ, एक आप जब से करने लगे स्ट्रीम्स है ना अब हुँ, आपने हुँ। सब स्ट्रीम्स कर दी अब इन्हें पता लग गया कि इन्होंने अपनी पैंट में हगा हुआ है इनकी पैंट भरी पड़ी है सर मतलब हाँ। छोड़िए मतलब नीचे तक सर घुटनों तक भरी पड़ी है इनकी पैंट हग टट्टी से ठीक है हुँ, अब वो हुँ, अपनी पैंट नहीं बदलेंगे सर ना अपनी हगा हुआ साफ करेंगे सर हुँ, अब वो हगी हुई पैंट के साथ लातने या चौड़ी करके चल रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं हुँ। कि अच्छा सर फिर क्या हुआ हमारी पैंट में इतनी टट्टी है इतना हगा हुआ इतना सब कुछ गंदा है वो दूसरे ने भी तो पेशाब किया हुआ है डायपर में तो नहीं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, किसी दूसरे ने कहा था, इसीलिए हमने ऐसा किया है, इसीलिए हम कर रहे हैं। वो सर बोला ना कि बुद्ध ने हाँ कहा है मूत पीने के लिए, तो हमने उससे पूछा कि तो भोजन तो नहीं पीते ही, तुम ही काहे पीते हो? तुम्हारी हाँ किताब में काहे लिखा है? तो उसका चेहरा उतर गया। आज तो मैं इतना हंस रहा हूँ ना सुबह से कि देखो भाई हुँ, हमें पढ़ा रहे हो नित्य पीठे का हम तो पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है मैंने और भाई तुम तो अपनी किताबों को मानते हो तो अपनी किताबों पढ़ने इतनी शर्म सर इतनी हुँ, शर्म अपनी किताब पढ़ने में से इसका मतलब है सर मैं आपको एक बात बताऊं सर आज की हुँ, स्ट्रीम में हुँ, ये तो पता लग गया ना कि इन्हें ये पता कि हमने हमारी हगा हुआ है और हुँ, बहुत हुँ, बुरे हुँ। तरीके से हगा हुआ है हाँ। अब वो टट्टी साफ नहीं हो रही सर इनसे अब मैं एक और बात करता हूं सर देखें आप हुँ, हुँ, इनका कोई शैव है कोई वैष्णव है कोई शंकराचार्य का फॉलोवर है कोई फलाना है कोई इस्कॉन वाला है कोई ढिमका है सबके अपने अपने राग है सर अब सबने अपनी अपनी टट्टी की हुई है सर पेंट में ठीक है हुँ। अच्छा वो हमें बता रहे हैं कि आप इस टट्टी को एक्सेप्ट भाई हमें तो पता ही ये टट्टी है हाँ हम हुँ, कैसे हुँ, सर इसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लें हुँ। है अच्छा वो बुद्ध का आपने लिखा हुआ प्रमाण ओ भाई कितनी बार यहाँ पे बात हुई है कि हम लिखे हुए को प्रमाण नहीं मानते और आप लिखे हुए को प्रमाण मानते हो डिफरेंस इज सिंपल हुँ, हुँ, हुँ। जब ये किताब का प्रमाण मानते ही हैं,
हाँ। तो दूसरे की किताब का जो नहीं मानता है उसको कह रहे हैं उसका किताब खोल के पढ़ो, ठीक है भाई। तो भैया आप तो अपने किताब का प्रमाण भी मानते हो, तो उसको सामने खुला हुआ है उसको पढ़ने में क्या कौन-सा दर्द उठ रहा है फिर? सर जो वही प्रमाण बात। मानता है, लिखा हुआ ही प्रमाण मानता हाँ। है, तो अपना लिखा हुआ ही काहे नहीं उसको फिर दर्द उठ रहा है? क्योंकि और नहीं सर पता क्या है, अब ऐसे भाई इ मैं आपको एक बात बताऊँ, हुँ, आप भी ज़्यादती कर जाते हैं। पता क्या है, अब आपने हुँ, दिखा दिया है कि हग बहुत ज़्यादा दिया है। अगर आप थोड़ा बहुत कम करते हुँ, ना, तो शायद ये पढ़ भी देते। हुँ, ठीक है ना? अब आप हुँ, जितने बंदे आए, आपने उनके सामने उनका मिरर रख दिया कि पहले ये पढ़ो, है ना? अब अपनी टट्टी नहीं, देख के ना उसको लग रहा है कि यार मैंने तो टट्टी की हुई है। अब मैं इसको टट्टी को नहीं वो बताऊँगा। हाँ जी, हाँ जी। जो बताना चाह रहा था, वही इसकी किताब में लिखा हुआ था दरअसल इसीलिए वो पढ़ ही नहीं पा रहा था। इनकी नस हमें पता है ना ये। नहीं ये सर। दूसरे का ये बोलेंगे कि बुद्धा कह के गए। अबे बुद्धा कह के गए तो उनके लोग काहे नहीं खा पी रहे हैं? अबे तुम ही काहे गोबर गोमूत्र पंचगव्य खा रहे हो? बुद्धा स्पेशली इन्हीं से कह के क्यों गए? हैं? और तो और किसी हाँ। बुद्धिस्ट को आपने देखा है कि सोशल मीडिया में आके कह रहा हो कि गोबर का गोमूत्र पीना चाहिए, खाना चाहिए या उनके यहाँ कोई परंपरा ऐसी हो जहाँ गोबर गोमूत्र ला के कुछ किया जा रहा हो। इनके यहाँ तो उठा के पूँछ उठा के पी रहा है, कोई नहा रहा है, कह रहा है कि ये गाय है, पवित्र है। नहीं, सर देखिए क्या होगा, अब क्या है सर, हुँ, है ना? हुँ। गौमूत्र भी पीना है इन्हें, वो पंचगव्य खाने भी हैं, ठीक है? हुँ, अब क्या हुँ, है सर, ग्रुप में बैठे हुए हैं, दोस्तों की तरह जैसे हम बैठ नहीं जाते ग्रुप में, है ना? हुँ, अब हुँ, एक बंदा खा रहा है गंद, है ना? और हुँ, उसे हुँ, खाना भी है, उसे अच्छा भी लग रहा है, वो आपकी कंसेंट चाहता है कि मैं गंद खा लूँ, इसलिए हुँ। वो कह रहा है कि आप में भी थोड़ा बहुत गंद है। वो हम तो मानते ही नहीं है, ठीक है? अबे आपको खाना है भाई जी भर के खाओ, इसमें च्यवनप्राश मिला के खाओ, जैम लगा के खाओ। हुँ, हुँ, हमें हुँ। क्या लेना-देना भाई? आज सर आप और ये हाँ जी, हाँ और जी। सबूत भी नहीं दे पा रहे हैं ना ये। ये सबसे मेन बात है कि एक सबूत की बात होती है कि जब ये किताबें कंपाइल हुईं, हुँ, तो भारत में कोई बौद्ध भिक्षु था नहीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनको धो कर लाया, हुँ, कोई नहीं था। हुँ, तो ये किताबें कहीं-कहीं से कंपाइल की और इन्हीं लोगों ने कंपाइल की। दूसरी बात कि उसका मूल ये दिखाते भी नहीं हैं। कई हुँ। देशों में है, कई देशों में है नहीं, कहीं पे क्या लिखा है, उसका ये क्या अनुवाद किए हैं। भारत का तो है नहीं, हर जगह अलग है। लेकिन इनकी जो किताब है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। इनकी तो पूरी ऑथेंटिक है। एक बार को दूसरे की जिसका है ही नहीं, जिसकी सभ्यता इन्होंने मिटा दी थी ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती आप कुछ भी लिख के दे देंगे, तो वो तो कोई भी इनकार कर देगा। कि भाई देखो भारत में कोई बौद्ध भिक्षु थे नहीं, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, गलत लिखा है, सही लिखा है, हमको क्या पता। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए, इनको तो पूरा ऑथेंटिक है कि भैया ये गोबर गोमूत्र खाने, पंचगव्य खाने, बताइए मूत्र में खाना पका के खा के व्रत करना ये कौन-सा नियम है? हुँ? ये जो आए थे ना, ये जो ग्रुप आया था ना, ये मैं इनसे हुँ, हुँ, बताना चाहता हूँ कि देखें, हमारे लिए रैशनैलिटी बहुत मायने रखती है। कबीर साहब ने लिखा, "पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूँ पहाड़, ताकी चाकी भली जो पीस खाए संसार।" अगर हमें आपको या किसी और को फॉलो ही करना होता, तो कबीर साहब सर इसको बदलते क्यों? ठीक है ना? उन्होंने हुँ, देख लिया ना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप उसको हुँ, उस हुँ, भगवान हुँ, जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने देख लिया, उन्होंने हमें समझा दिया, उन्हीं की जनरेशन्स में से हम हैं। गुरु रविदास महाराज की जनरेशन में से हम हैं, ठीक है ना? उसने कहा कि तुलसीदास ने कहा कि पंडित को जो जैसा मर्जी हो ब्राह्मण उसको पूजना चाहिए। गुरु रविदास महाराज ने कहा नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है ना? तो हम तो हुँ। उन्हीं की वंशज हैं। ओ भाई हमारे लिए आपका लिखा नहीं लिखा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो चक्की वाली जो आपने बात की ना पीसने वाली कि हाँ, कबीर जी बोले हैं कि क्यों हाँ, नहीं उसको हाँ, पीसूँ? तो उससे हाँ, याद आया कि इन्होंने लिखा है कि वो ठीक है जौ का आटा ही ले लो, लेकिन हाँ। उसमें ना गोमूत्र से पका के उसको खाओ, पका के सेवन करो। गोमूत्र में यवागु यानी जौ का आटा को पका कर सेवन करना चाहिए। सर मुझे ये नहीं समझ आती जब ये उसमें पकाते होंगे मतलब हाँ। कौन सी ऐसी स्मेल आती होगी इनको भी मतलब ये तो मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे कि आज हुँ, तो हुँ। मतलब हमने पता नहीं कोई अमृत पान कर लिया भाई क्या लोग हो सर आप ये क्या यार ये लोग है हुँ। भाई ओ भाई सर एक और बात है ना एथिज्म में हुँ, भाई हुँ। आप अपने अपने घर का कचरा साफ करो ना हुँ, हुँ, ठीक है ना हुँ। एक एक और बात है रॉक्सी भाई एक बात और समझिए। मान लेते हैं कि इन्होंने लिखा है कि चंडाल के पात्र द्वारा कूप से निकाले गए जल को पीने वाले ब्राह्मण को हम्म, मतलब चंडाल अगर पात्र निकाल दिया उस कुआँ से और हम्म, ब्राह्मण अगर पीता है तो उसको 3 दिनों तक गोमूत्र में जौ का आटा पकाकर सेवन करना है। अरे वाह इससे उसके पाप की निवृत्ति और शुद्धि होगी। अब हम्म, सवाल ये है कि वो गोमूत्र में आटा जो है चंडाल को नहीं पीना है।
चंडाल अपना मस्त होके जो मन करे वो खाए, उसको कोई पाबंदी नहीं। ये काम ब्राह्मण को दिया है इन्होंने और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। मुझे तो ये बड़ा लगता है गजब का सर, कहानी है भाई। मुझे तो लगता है इनका कोई बाप जो ब्राह्मण था ना, वो इनसे चिढ़ा हुआ था। उसने ना सिर्फ इनसे चिढ़ा हुआ था। वो कह रहा साला इनको खिलाऊंगा, मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। तो उसने कहा नहीं तुम ही खाओगे। वो सर इनसे गेम कर गया, इन्हें गेम समझ नहीं लग रही। ठीक है ना, इनका बाप ही इनसे गेम कर गया है सर। वो अब क्या है, वो उसको उसको पढ़ पढ़ के हम देख रहे हैं कि हाँ जी हाँ जी हम ही खाएंगे, हम ना किसी किसी को ना देंगे। हम तो कह ही नहीं रहे भाई आप हमसे शेयर करो, खाओ मस्त रहो सर, मस्त माहौल में जीने दो, है ना। मतलब खाओ, पेशाब पियो, टट्टी खाओ, जो मर्जी करो यार। तो ये जितने भी आज सर जो ये ग्रुप आया है ना, सुन तो वो रहे ही होंगे। ऐसा है भाई साहब कि एसजे भाई से डिबेट करने के से पहले आपको थोड़ा बहुत ना डंड वंड मार के आया करो। यहाँ बहुत बहुत आए और बहुत बहुत पेले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम आपको ये जब सर होता कैसे है, देखिए मैं एक और बात सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इनका धर्म भी तो सामने आ रहा है ना, सबके सामने धर्म भी इनका तो सामने आ गया ना कि इनमें हिम्मत नहीं है अपने धर्म की किताब पढ़ सकें। एक और बात भी तो है ये ना तो सर। क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया। आप चार आप बैठे हो, चार बंदे बैठे हो ना, एक बंदा आए उसके पैंट में हैगा वो तो बदबू मारेगा, तो आपको उसको पहले कह देते हो ना भी भाई पहले अपनी साफ करके यार निकल यहाँ से। ऐसे ही होता है सर। मतलब हम यार बैठे हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तुम यार टट्टी वाली पैंट लेके तुम सारा मतलब लिबड़े हुए हो, लाते तुम्हारी गंदी हो रखी है, तुम हमारे पास आ रहे हो, बदबू मार रहे हो। गो क्लीन योर मतलब शिट कोई फर्स्ट। नहीं, सही बात है। अगर कोई आके बता रहा है कि वो गंदा है तो भैया तुम तो कम से कम बदबू मत मारो, तुम तो साफ सुथरा होके आओ। नहीं नहीं सर, पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बदबू ठीक है, वो बढ़िया है सर, वो जैसी भी है, तुमसे कुछ नहीं आना चाहिए। सर आप बार बार एक बात करते हैं, वो ये कि आपको कैसे पता लगा कि गाय का ही मूत पीना है, बाकियों का कैसे आपने हाँ। रिजेक्ट कर दिया। बात तो सही है ना सर, ये ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो आपने कहते हैं गुणकारी है, ये तो हाँ तो यही बात तो कहते हैं कि गुणकारी है। अब कैसे पता चला कि वही गुणकारी है? कंपैरेटिव स्टडी तो हुआ होगा ना सर। कंपैरेटिव स्टडी। अब गधे का किसने टेस्ट किया होगा ये तो बताना पड़ेगा भाई। उसका कितना गुणकारी है इसके कंपेयर में, मतलब आधा गुना या 2 गुना या बिल्कुल ही गुणकारी नहीं है? कुछ तो बताएँगे ना? सर एक और भी एक बात होती है कंपैरेटिव ना, स्टडी। एक और भी बात होती है। लेट अस सपोज सर किसी जगह पे गाय का मूत ना मिले, ठीक है ना। अब गुण तो पूरे करने ही है। कभी कभी होता है सर हमारे पास 100 mg की टैबलेट नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर साल्ट की, हम किसी और साल्ट की ले लेते हैं दवाई के तौर पे। तो इनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है सर? गाय के बाद भैंस, भैंस के बाद गधी, गधी के बाद ऊंटनी। ऐसा कुछ है सर? क्या कोई कैटेगराइजेशन है कि नहीं? बस एक ही जगह पे फंसे हुए हैं, मतलब एक ही तरह की टट्टी खाएंगे बस। ये तो कॉमन बात है कि कोई भी बंदा दुकान पे भी जाएगा तो एक बार कहेगा ना कि भाई 2-3 सामान दिखा दो, इसमें से जो अच्छा होगा वो ले जाऊंगा। इन्होंने पहले ही टेस्ट एंड ओके मार दिया।